नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पे और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। राज्य ऋण संगोष्ठी एवं राज्य फोकस पेपर 2026-27 के विमोचन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधन के दौरान नाबार्ड की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि किसानों, ग्रामीण उद्यमियों और एफपीओ को प्रोत्साहित करने की दिशा में ये एक सराहनीय पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड द्वारा उन एफपीओ को सम्मानित किया गया है जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, लेकिन यदि मंच से उनकी सक्सेस स्टोरी भी साझा की जाती तो इसका प्रभाव और अधिक व्यापक होता। उन्होंने कहा कि सफलता की कहानियां दूसरों को प्रेरित करती हैं और यही कहानियां इस पूरी प्रक्रिया को नई गति दे सकती हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कसेया मिल्क प्रोड्यूसर का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि ये एक ग्रामीण क्षेत्र का मिल्क कलेक्शन प्रोड्यूसर है जिसे दिव्यांगजनों द्वारा संचालित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि ऐसे दिव्यांगजनों को मंच पर अपनी कहानी साझा करने का अवसर दिया जाए तो ये न केवल समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा बल्कि उस क्षेत्र के अन्य योद्धाओं को भी आगे बढ़ने का हौसला देगा। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जितना अधिक हम ऐसे प्रयासों को प्रोत्साहित करेंगे उतना ही तेजी और सकारात्मक प्रगति संभव होगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि समावेशी विकास के लिए दिव्यांगजनों, किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को मुख्यधारा से जोड़ना सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, नाबार्ड के प्रतिनिधि और ग्रामीण विकास से जुड़े हितधारक मौजूद रहे। प्रयागराज के ऑटो सेल चौराहे पर अधिवक्ता आलोक मिश्रा पर हुए जानलेवा हमले को लेकर अधिवक्ता समुदाय में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आरोप है कि एमआरएफ कंपनी के मनबड़ कर्मचारियों ने एकजुट होकर अधिवक्ता आलोक मिश्रा पर हमला किया, जिसमें 3 अधिवक्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व बार काउंसिल अध्यक्ष अशोक सिंह तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली और सिविल लाइन थाने में संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई। इसके साथ ही घायल अधिवक्ताओं को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। वकीलों का कहना है कि यदि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। पूर्व बार काउंसिल अध्यक्ष अशोक सिंह ने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो अधिवक्ता समुदाय बड़ा कदम उठाने को मजबूर होगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश जारी है। एफआईआर तो दर्ज है और हमारे अधिवक्ता साथी लोग डीसीपी के यहाँ हेडक्वार्टर गए थे। उन्होंने शाम तक गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। 8 बजे तक गिरफ्तारी होगी। एफआईआर तो दर्ज है और हमारे अधिवक्ता साथी लोग दिल्ली यूपी बॉर्डर पर ट्रैफिक और अपराध पर नियंत्रण के लिए गाजियाबाद पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर पर हाईटेक ट्रैफिक बूथ का उद्घाटन किया और इस बूथ के जरिए अब बढ़ते ट्रैफिक पर दबाव पर 24 घंटे नजर रखी जाएगी और अपराध नियंत्रण में भी पुलिस को मदद मिलेगी। गाजियाबाद कमिश्नरेट डीआईजी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि जिले के कई संवेदनशील स्थानों पर भविष्य में इसी तरह के हाईटेक बूथ लगाए जाएंगे। दिल्ली और यूपी की सीमा होने के कारण सुबह और शाम के समय जाम की स्थिति अक्सर बनती है। अब मॉनिटरिंग रूम से सीधे निगरानी कर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाईटेक बूथ में हाई रिजोल्यूशन कैमरे और ऊर्जा से चलने वाली प्लेट्स और डिजिटल लॉकिंग सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। डिजिटल लॉक का पासवर्ड केवल ट्रैफिक पुलिस विभाग के पास रहेगा। बूथ के कैमरों की मदद से किसी की भी आपराधिक घटना जैसे स्नैचिंग की स्थिति में अपराधियों तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। इस अवसर पर गाजियाबाद कमिश्नर जे रविंदर गौड़ ने फीता काट कर उद्घाटन किया। साथ में एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी, एडिशनल सीपी केशव चौधरी, डीसीपी ट्रैफिक निमेश पाटिल और एसीपी जियाउद्दीन भी मौजूद रहे और इस हाईटेक बूथ से अब वाहन चालकों की लापरवाही पर कड़ी निगरानी रहेगी। एनएचएआई के साथ एक हम लोग का अनुबंध हुआ था जिसके तहत एनएचएआई ने इस तरीके के 20 ट्रैफिक बूथ उन्होंने बनाए हैं, जिसमें से 3 यहाँ इंस्टॉल हो चुके हैं। एक जो सबसे पहला ट्रैफिक बूथ यहाँ लगाया गया, आप देख सकते हैं। पर्पस इसका ये है कि यहाँ से कांस्टेंट मॉनिटरिंग चुकी है। यहाँ का व्यस्ततम तिराहा है तो और तमाम तरह की वीआईपी तमाम तरह की गाड़ियाँ यहाँ से पास होती हैं, तो यहाँ पे सतत निगरानी की आवश्यकता को समझते हुए ये ट्रैफिक बूथ यहाँ लगाया गया है। इस बूथ में आप देख सकते हैं कैमरा लगा हुआ है, एक मॉनिटर है, इसके अलावा अन्य भी सारे उपकरण लगे हुए हैं
टफ एंड ग्लास की कवरेज है और इसमें जो लॉक भी है वो अलग किस्म का लॉक है, नंबर लॉक है। इसकी सुरक्षा के लिए ऐसे ट्रैफिक बूथ अलग अलग जगहों पे लगाए जाएंगे और इनका पर्पस है कि गाज़ियाबाद पे जो यातायात का दबाव है तो उसको मैनेज करने के लिए ट्रैफिक पुलिस बहुत काम। जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लार थाना प्रभारी संतोष सिंह और नार्कोटिक्स विभाग की संयुक्त टीम ने गांजा तस्करी का भांडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। संयुक्त कार्रवाई के दौरान लार थाना क्षेत्र के चौरडीहा गांव के पास से लगभग 329 किलो गांजा पकड़ा गया। जब्त किए गए गांजे की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 64 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई में पुलिस ने मौके से 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार दोनों तस्कर लंबे समय से गांजा तस्करी में शामिल थे और इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की फिराक में थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस और नार्कोटिक्स विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए तस्करों को दबोच लिया। पकड़े गए तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इस तस्करी नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं और गांजा कहां से लाया गया था और कहां ले जाया जा रहा था। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नशे के कारोबार के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और किसी भी सूरत में तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भदोही ने कंपोजिट विद्यालय कलिक मवैया थाना क्षेत्र कोइरोना में नियुक्त सहायक अध्यापक शैलेंद्र कुमार पुत्र रामचंद्र निवासी भटोली हरहुआ वाराणसी की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी। उनके खिलाफ ये कार्रवाई अवैध अभिलेखों के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के आरोप में की गई है। थाना कोरोना की टीम द्वारा एक जो पूर्व में मुकदमा पंजीकृत था थाने पर 199/25, जिसमें एक प्राइमरी स्कूल में एक टीचर जिसका नाम शैलेंद्र था, उसने फर्जी अभिलेख अपने ग्रेजुएशन के फर्जी सर्टिफिकेट जो उन्होंने संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के दिखाते हुए नौकरी में इस्तेमाल किए थे और उसके आधार पे उन्होंने नौकरी ली थी। उसको दृष्टिगत रखते हुए इसमें मुकदमा 199/25 थाना कोरोना में पंजीकृत हुआ था और उसमें ये जो अभियुक्त है शैलेंद्र, इसको कल गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। बागपत जिले में प्रशासनिक विवाद तब उभर कर सामने आया जब ब्लॉक प्रमुख सुनीता वाल्मीकि ने एसपी कार्यालय पहुंचकर फूट कर रोना शुरू कर दिया। उन्होंने जिला पंचायत सदस्य रविंद्र कुमार और उनके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए सुरक्षा की मांग की। सुनीता वाल्मीकि ने बताया कि ब्लॉक में चल रही क्षेत्र पंचायत की बैठक के दौरान रविंद्र कुमार अपने समर्थकों के साथ जबरन बैठक में घुस आए। इसके बाद उनके साथ बदसलूकी, अभद्र भाषा का प्रयोग और धमकियां दी गई। माहौल इतना बिगड़ गया कि बैठक में अफरा तफरी मच गई और कामकाज ठप हो गया। घटना से आहत होकर ब्लॉक प्रमुख सीधे एसपी कार्यालय पहुंची और उन्होंने लिखित प्रार्थना पत्र सौंपते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अपनी सुरक्षा की मांग की। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अपमान का मामला नहीं है, बल्कि उन्हें और उनके परिवार को जान का खतरा भी है। ब्लॉक प्रमुख ने जिला पंचायत सदस्य रविंद्र कुमार, उनके जुड़े प्रधान और अन्य साथियों पर दबंगई और धमकी देने का आरोप लगाया। पुलिस ने अभी तक मामले में कानूनी कार्रवाई की दिशा में प्रारंभिक कदम उठाने की बात कही है। इस घटना में बागपत प्रशासन और पंचायत कार्यों की गंभीरता को उजागर किया है। मामला कल मैं मीटिंग रखी हुई थी और प्रस्ताव डालने के लिए, और कुछ बीडीसी रास्ते में आए हुए थे, कुछ भगा दिए। रविंदर था और टोड़ी का प्रधान था और ये कहाँ के कालू प्रधान था। रविंदर कौन है जी? ये जिला पंचायत जी। अच्छा। तो ये आए तो इन्होंने मेरे साथ विरोध करा, बदतमीजी करी और जब मैं केली पड़ गई, मेरा अपमान इतना करा और जो वीडियो है, इन्होंने अपनी कुर्सी उठ के रविंदर को बिठाया, रविंदर जिला पंचायत को बिठाया, बीच में बिठाया और मेरा अपमान सबसे कराया कि ये हम मीटिंग नहीं होने देंगे। तो हुसैननगर की रहने वाली किरण देवी ने पुलिस को शिकायत दी है कि उनके दिव्यांग पति के नाम पर बेनामे के जरिए उनकी जमीन हड़प ली गई है। उन्होंने बताया कि जमीन की मात्रा 15 डेसिमल बताकर उनके नाम पर दस्तावेज तैयार किए गए, जबकि असल में ये 4.5 बीघा जमीन थी। किरण देवी ने मामले में एसपी विनोद कुमार से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि 2 लोगों ने उनके पति को मानसिक रूप से कमजोर समझकर गलत कागजात तैयार करवा लिए और जमीन अपने कब्जे में ले ली। एसपी विनोद कुमार ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच का निर्देश दिया है।
उन्होंने बताया कि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और पीड़िता को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि किरण देवी ने कहा कि उनका मकसद केवल अपनी और परिवार की जमीन की सुरक्षा कराना है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि इस तरह के मामलों को गंभीरता से लिया जाए ताकि आम नागरिक की संपत्ति सुरक्षित रह सके। ये मामला जिले के भूमि विवाद और बेनामे के गलत इस्तेमाल की समस्याओं को उजागर करता है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम जांच पूरी करके जल्द कार्रवाई करने में जुटी है। हमारा नाम है बिट्टा और हमारे दांती को खूब शराब पे आए कहें और जाने खेती 4 बीघा लिखाई ले चंदन ने और 2 बीघा वापिस कर दी और हर गाँव में छोटी 3 है और जो नहीं कर रहे तो गाड़ी देख का जंत मार दिए, खेती नहीं ले पाए। हमारा नाम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर 15 फरवरी 2026 को होने वाली पूजा आरती का निर्धारित समय जारी किया है। मंगला आरती प्रातः 2:15 से प्रारंभ होगी, जबकि मंदिर प्रातः 3:30 पर दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा। मध्याह्न भोग आरती प्रातः 11:40 से होगी। महाशिवरात्रि पर चारों प्रहर की विशेष आरती भी संपन्न होगी, जिसमें रात्रि से प्रातः तक श्रद्धालु को बाबा विश्वनाथ के दर्शन का अवसर मिलेगा। मंदिर न्यास ने श्रद्धालुओं से व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में एक स्टैंडर्ड एसओपी है, जिसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। 2 वर्षों में निरंतर प्रयास करते हुए इसको सुदृढ़ करते हुए और फाइनल कर दिया गया है। इस वर्ष भी जो महाशिवरात्रि पर वही प्रोटोकॉल लागू रहेगा जो 9 वर्ष पर लागू था, जो उससे पहले श्रावण मास में लागू था अथवा गत महाशिवरात्रि पर लागू था। एंड टू एंड बैरिकेड्स रहेंगे सभी के लिए। यहाँ पेयजल की व्यवस्था रहेगी, आरओ वाटर की व्यवस्था रहेगी, ORS की व्यवस्था रहेगी, ग्लूकोज की व्यवस्था रहेगी, साथ में सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था भी रहेगी। यह अपील भी जारी की जा रही है कि खाली पेट कोई भी श्रद्धालु यहाँ आकर पंक्तिबद्ध न हो। 8 से 10 घंटे तक का समय लग सकता है बड़ी संख्या के दृष्टिगत, और जो गत वर्षों की संख्या रही थी 8 से 10 लाख लोग कम से कम आते ही है, तो लगभग वही संख्या हम लोग मांग कर चल रहे हैं इस बार महाशिवरात्रि पर रहेगी। धर्म और आस्था की नगरी इस बनारस में ये जो महीना है काफी पावन महीना है और शिवरात्रि करीब है, जिसको लेके काशी विश्वनाथ धाम में इस समय दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। उसको लेके काशी विश्वनाथ मंदिर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। दर्शनार्थी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि कहाँ से आए और क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तानिया दास है, मैं असम से आई हूँ, गुवाहाटी असम। तानिया, काशी विश्वनाथ आप आई हैं बाबा की नगरी में, क्या कहीं कैसा फील कर रही हैं आप? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि शिवरात्रि भी पास है, तो आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। होपफुली शिवरात्रि तक अगर हम लोग रह सकते हैं तो रहेंगे, यहाँ पे फिर आएंगे, वही विश है। तो क्या सुना था आपने जब आप रही होंगी आसाम, तो काशी के बारे में क्या सुना था? क्या पहली बार आ रही है, इसके पहले आ चुकी हैं? नहीं, ये तो पहली बार है कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ। बहुत कुछ तो सुना है यहाँ का बारे में। यहाँ में जो भी कोई भी विश लेके आता है तो वो लाइक पूर्ण होता है, लेकिन वही मांग तो रखा है बाबा के सामने, क्या होगा देखते हैं। धाम के बारे में क्या कहेंगे, कैसा नजारा लग रहा है यहाँ आपको? बहुत अच्छा नज़ारा है लाइक, और फैसिलिटीज भी बहुत अच्छा है। हम लोग VIP के लाइन से घुसे थे तो बहुत अच्छा लगा। सभी लोग बहुत अच्छे भी है, बनारस के लोग भी बहुत अच्छे हैं। देखिए तान्या जी थी, वो बता रही है कि इस धाम के बारे में कि अभी तक जो भी दर्शन इन्होंने किया, सुगम दर्शन किया और व्यवस्थाएं काफी अच्छी है। और भी लोग हैं। क्या नाम है दीदी आपका? नमस्कार, मेरा नाम स्वागता है, मैं आसाम से हूँ। पिछले 3 दिनों से हम लोग यहाँ पे हैं और आज हमने दर्शन कर पाए हम लोगों ने, और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सब फैसिलिटीज भी है, बहुत अच्छे से विदाउट एनी प्रॉब्लम हम लोग घुसे और पूरा दर्शन किया, बाबा का दर्शन किया। और यहाँ पे मुझे पेरेंट्स के साथ फिर से आना है, एक बार मेरे पेरेंट्स को दिखाना है। अभी मैं फ्रेंड्स के साथ आई हूँ और यही मांगा कि सबका भला हो, जो भी चल रहा है देश में भी अच्छा हो, सबका अच्छा हो। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहे महुआ खबर। नमस्कार।